हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन वीडियो पार्ट 2 की। दोस्तों पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ हाइपर कंजुगेशन, की हाइपर कंजुगेशन होता क्या है, वो हमने पार्ट 1 में सीखा था। अब हम उसको हाइपर कंजुगेशन किन किन स्पेस में पाया जाता है और हाइपर कंजुगेशन का क्या रूल होता है वो हम इस वाले पार्ट में सीखेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि हाइपर कंजुगेशन किन किन स्पेस में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें हाइपर कंजुगेशन तो पहले ये पाया जाता है आपका कार्बोकैटायन में, कार्बोकैटायन यानी कि CH3 CH2 प्लस चार्ज। ओके, दूसरा ये पाया जाता है आपका फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल में किसमें पाया जाता है दोस्तों, फ्री रेडिकल यानी कि CH3 जो फ्री रेडिकल होते हैं आपके वो ये होते हैं दिस। ओके, थर्ड आपका पाया जाता है एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन होती है आपकी जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, फोर्थ एक और होता है जो आपको इसमें हाइपर कंजुगेशन पाया जाता है जो है आपका कार्ब एनायन CH3 CH2 और इस पर माइनस चार्ज। दोस्तों इनमें आपका हाइपर कंजुगेशन पाया जाता है। अगर हम बात करें कार्बन आयन तो कार्ब एनायन की बहुत ही कम केसेस हैं, यानी बहुत ही कम कार्ब एनायन में ही हाइपर कंजुगेशन पाया जाता है। कुछ तो बताते हैं कि पाया नहीं जाता, इसमें होता ही नहीं है हाइपर कंजुगेशन, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर हम कुछ कार्बो एनायंस की बात करें तो कुछ बहुत ही कम ऐसे कार्बन आयन जिसमें हाइपर कंजुगेशन पाया जाता है। तो हम यहाँ पर कार्बो एनायन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कार्बोकैटायन की, फ्री रेडिकल की एंड एल्कीन की, कि इनमें हाइपर कंजुगेशन किस तरीके से पाया जाता है, मतलब क्या रोल होता है इनमें हाइपर कंजुगेशन का। चलो दोस्तों एक एक करके समझ लेते हैं कि व्हाट इज कार्बोकैटायन में हाइपर कंजुगेशन कैसे पाया जाता है, फ्री रेडिकल में कैसे होता है एंड एल्कीन में कैसे पाया जाता है। चलिए फर्स्ट बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायन। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे कार्बोकैटायन में हाइपर कंजुगेशन की, ठीक है। तो देखिए हाइपर कंजुगेशन में कार्बोकैटायन क्या होते हैं, CH3 क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पर होता है प्लस चार्ज, इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। पहले हम दोस्तों समझ लेते हैं कि कार्बोकैटायन बनते कैसे हैं। देखिए मेरे पास कोई एक स्पेसिस है, मान लो कि ये इस तरीके CH3 CH3, ये क्या है, इथेन है। मैं इसको इस टाइप से राइट कर रहा हूं, कुछ इथेन को ओपन करके एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से। ओके दोस्तों, तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये कार्बन का इधर एक इलेक्ट्रॉन होता है, इधर हाइड्रोजन का, इस तरीके से ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं। अब होता क्या है इस कंडीशन में कि ये जो हाइड्रोजन है इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर ये लेकर चला जाता है। यदि हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो लेकर जा रहा है, अपने के साथ साथ किसका लेकर जा रहा है, कार्बन का। यदि कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले जाएगा तो यहाँ पर कार्बन पर प्लस चार्ज आता है और हाइड्रोजन पर कैसा जाएगा, माइनस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर माइनस चार्ज आएगा। इस पर डेंसिटी बढ़ रही है, इसकी डेंसिटी घट रही है, मींस घट रही है, तो यहाँ पर इस पर प्लस चार्ज आएगा। और इसी को हम बोलते हैं, कुछ इस तरीके से लिख लेंगे ऐसे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 1 2 कार्बन का, उस पर आएगा प्लस चार्ज और यहाँ से निकल जाएगा हाइड्रोजन, इस तरीके से। बस नहीं दोस्तों, तो यहां पर इस तरीके से ये बनता है आपका कार्बोकैटायन। अगर हम बात करें कार्बोकैटायन की तो मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो हाइपर कंजुगेशन होता है वो क्या होता है और किस तरीके से पाया जाता है। तो मैंने आपको ऑर्बिटल मेथड से बताया था और इस मेथड से बताया था जो हम अब पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन की अगर बात करें तो हाइपर कंजुगेशन की हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज समझना है, आपको हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायन, हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल एंड हाइपर कंजुगेशन इन एल्केन को अच्छे से समझना है तो दोस्तों हमारी पहली वीडियो को ही देखना। अगर आप हमारी पहली वीडियो को समझ कर उसको देख कर अगर आप ये वाली वीडियो देखते हो तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके दोस्तों, तो इसे समझने के लिए आप हमारी पहली वीडियो को देखिए, पार्ट फर्स्ट को देखिए हाइपर कंजुगेशन में, तो ये और बेटर अच्छे से समझ में आएगी। देखिए ये आपका क्या है, कार्बोकैटायन। हम बात करेंगे कि इस कार्बोकैटायन में हाइपर कंजुगेशन का कैसे पाया जाता है, इसका रूल क्या है। देखिए
मैं इसको कुछ इस तरीके से राइट कर रहा हूँ, कुछ ऐसे। ये कार्बन है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन एटम ऐसे 1 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पर आप बात करोगे तो CH+ होगा और ये H इस तरीके से होगा, ठीक। मैंने कुछ इस तरीके से राइट कर लिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है। चलो एक चीज़ और समझ लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। वैसे मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में भी एक्सप्लेन किया था कि अल्फा कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन क्या होता है एंड अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं। मैं फिर दोबारा से आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर कोई ग्रुप है, मान लो कि मेरे पास कंपाउंड CH3 CH2 और यहाँ पर +4, तो ये कोई ग्रुप है। अगर ये कोई ग्रुप है ये वाला, और इस ग्रुप से जो भी कार्बन होता है उस कार्बन से, उस ग्रुप से डायरेक्टली कोई कार्बन एटम ऐड होता है, डायरेक्ट कार्बन एटम ऐड होगा, तो उस कार्बन एटम को बोलेंगे हम अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और जिस कार्बन से हाइड्रोजन ऐड होता है उसको बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन एटम। आई बात में? तो ये आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम है और ये कार्बन जो आपका क्या है, अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो, कोई ग्रुप है और उस ग्रुप से डायरेक्ट क्या ऐड हो, कार्बन, तो उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से जो भी हाइड्रोजन एटम ऐड होगा उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी है। अगर आप देखोगे तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस भैया को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, बस हमें यही समझना है इसमें। देखिए ये जो कार्बन है आपका ये वाला और ये हाइड्रोजन, इनके बिटवीन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के ड्यू बॉन्ड बना हुआ है, यानी सिंगल बॉन्ड है। सेम इधर ऐसे है, इधर भी यही है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक दूसरा हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देता है, यानी ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और यदि बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा यानी कि ये वाला अपना हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता, इस वाले कार्बन को देता है। तो इस पर जो प्लस चार्ज है ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी कि प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसको किसकी कमी है, इसको कमी है इलेक्ट्रॉन की। इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, तो इससे कोई ना कोई तो देगा भैया, किसी ना किसी से तो लेगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। यदि इस पर इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका प्लस चार्ज खत्म, ठीक, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है बस में, यानी इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, आपने देखा कि यहाँ पर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इस भैया ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन ने। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन प्लस, हाइड्रोजन प्लस। अब ये कार्बन, इस कार्बन से डायरेक्ट कौन ऐड है, हाइड्रोजन, इधर कौन ऐड है, हाइड्रोजन, ऐसे। तो ये वाला बॉन्ड तो इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये बन जाएगा CH2, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इस कार्बन इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जैसे इस पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेगा। बात समझ आई? अब देखो यहाँ पर कि भैया जब कार्बन हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दिया तो हाइड्रोजन प्लस चार्ज जाएगा, इस पर क्या चार्ज जाएगा, प्लस। अब यहाँ आप बात देखिए, यहाँ देखने वाली, यहाँ पर देखिए कितने हाइड्रोजन है एटम, 3, 1 2 एंड 3। तो इस तरह की कितनी स्ट्रक्चर बनेगी इससे, तो कितनी बनेगी ये चीज हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन ये भी अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसको, ये हाइड्रोजन ये भी अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसको। तो इस तरीके से यहाँ पर कुल 3 स्ट्रक्चर बनेंगी। कितनी स्ट्रक्चर, 3। तो यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर बन रही है, तो हम पहले एक तो ही बन गई, अब बनाएंगे इस वाले हाइड्रोजन के द्वारा। अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपना इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो ये किस तरीके से बनाएगा देखते हैं। तो ये कार्बन है, ठीक, इस कार्बन से ये वाला हाइड्रोजन ऐड है। अब ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर शिफ्ट करेगा, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। तो हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आ गया, कैसा चार्ज, प्लस, और ये आएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और इस वाले कार्बन का जो चार्ज है प्लस वो खत्म हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी। सेम ऐसी स्ट्रक्चर बना ये वाला हाइड्रोजन एटम, तो ये क्या करेगा, ये भी तो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसको। यदि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो ये भी बनाएगा स्ट्रक्चर। तो ये किस तरीके से बनाएगा, देखिए ये कार्बन है, ठीक है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, और ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर चार्ज जाएगा प्लस का, और ये कुछ इस तरीके से बना लेगा स्ट्रक्चर CH2। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर जो अल्फा कार्बन है उससे 3 अल्फा हाइड्रोजन ऐड है और इन तीनों ने एक एक करके अपना एक स्ट्रक्चर बनाया। तो यहाँ पर आपने देखा कि जिस टाइप से इस वाले हाइड्रोजन ने स्ट्रक्चर बनाया है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस टाइप से इसने बनाया, सेकंड वाले ने, उसी टाइप से थर्ड वाले ने बनाया। तो यहाँ पर टोटल कितनी स्ट्रक्चर बनी, 3 स्ट्रक्चर।
बस नहीं, तो इन्हीं स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस स्ट्रक्चर। दोस्तों अब देखिए मजे की बात क्या, इसमें यहां पर कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस और कार्बन के बिटवीन कोई बॉन्ड नहीं है। जब बॉन्ड नहीं है तो इसलिए इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्या बोलेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई भैया देखिए कि यहाँ जो हाइड्रोजन है और ये कार्बन है, इसके बिटवीन कोई बॉन्ड नहीं है, ना, जब बॉन्ड नहीं है तो इसलिए इसको हम बोलेंगे नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस वगैरह और बॉन्ड है नहीं, तो यहाँ पर जब कोई बॉन्ड नहीं है और रेजोनेंस वगैरह, इसलिए इसको बोलेंगे नो बॉन्ड रेजोनेंस। बात समझ में आई? चलिए देखिए, अगर हमें किसी भी कंपाउंड में यानी किसी भी कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी की बात करनी हो तो स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, यानी स्टेबिलिटी होती है आपकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि अगर हमें किसी भी कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी फाइंड करने के भैया कौन सा कार्बोकैटायन कितना ज्यादा स्टेबल है, तो हमें उस कार्बोकैटायन में क्या चेक करना पड़ेगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मैंने बताया था ये होते क्या, देखिए अभी मैंने एक्सप्लेन किया, मैं दोबारा से इसको बता रहा हूं कि होते क्या है। मान लो कि मेरे पास कोई इस तरीके से कंपाउंड CH3CH2, ठीक, इस पर प्लस चार्ज, ये कार्बोकैटायन है। अगर हम इसको देखो तो ये एक ग्रुप है ये वाला, ठीक, यानी किसी कार्बोकैटायन में अगर ग्रुप से जो होता है, जो कार्बन होता है अगर वो ग्रुप से डायरेक्ट ऐड है, ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट ग्रुप से ऐड होता है, उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और जिस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन ऐड होते हैं उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। बात समझ आई? यानी कि यहां पर कोई ग्रुप होगा, कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक, अगर उस ग्रुप से डायरेक्ट क्या ऐड हो, कार्बन, डायरेक्ट क्या होगा, ऐड हो कार्बन, तो वो क्या होगा, उस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन ऐड होंगे उनको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 या CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। मान लो कि ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में देखिए ये जो है ये डबल बॉन्ड, ये आपका ग्रुप है, ठीक, इस ग्रुप से ये कार्बन एटम डायरेक्ट ऐड है इससे, इस वाले कार्बन से ग्रुप से, तो इस कार्बन को हम बोलेंगे, इस वाले कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, इस हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। आई बात में? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हम अल्फा हाइड्रोजन जो है, अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। चलिए अब इजीली हम इसको फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको नोट करना कर लीजिए इसको। यानी कोई ग्रुप होगा, उस ग्रुप से कोई डायरेक्ट कार्बन एटम ऐड होगा तो उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उस अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन ऐड होंगे उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। स्टेबिलिटी की बात करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी की। मान लो मेरे पास कुछ कंपाउंड है जिस तरीके से है, फर्स्ट है CH3, सॉरी कंपाउंड नहीं, कार्बोकैटायन, एक कार्बोकैटायन ये है, दूसरा कार्बोकैटायन CH3CH2, ओके, तीसरा कार्बोकैटायन है मेरे पास, तीसरा कार्बोकैटायन है CH3CH, और नीचे यहाँ पर एक और ग्रुप है CH3, इस पर चार्ज कैसा, प्लस। क्लियर? एक कार्बोकैटायन और है मेरे पास जो कुछ इस तरीके से है, फोर्थ क्या है कि CH3 और C, और ऊपर एक CH3 ग्रुप है, नीचे भी CH3 ग्रुप है, ठीक है, इस पर चार्ज कैसा, प्लस। तो मेरे पास 4 कार्बोकैटायन है, मुझे इन कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी को फाइंड करना है, मुझे कंफर्म करना है कि इन 4 कार्बोकैटायन में कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। तो ज्यादा स्टेबल फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, इस चीज को अप्लाई करूंगा, क्या, स्टेबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, या आप यहां पे लिख सकते हो कि हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी जिस स्पेसिस में जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब वो स्ट्रक्चर कहां से निकलती, अल्फा हाइड्रोजन से, तो हम उसे न लिख के ये डायरेक्ट लिखते हैं, ये बहुत आसान है इससे निकालना। तो हमें फाइंड करना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो निकाल लीजिए। अभी मैंने आपको बताया था अगर कोई ग्रुप से डायरेक्ट कार्बन एटम ऐड होता है तो उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन एटम ऐड होते हैं उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां चेक कीजिए क्या इससे अदर कोई और कार्बन है, नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये 1 डिग्री है, क्या है, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो यहां पर कोई नहीं है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है 0। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर इस ग्रुप में ये देखिए ग्रुप है,
इस कार्बोकैटायन में ये जो कार्बन है डायरेक्ट ऐड इस कार्बन से, तो इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इससे कितने हाइड्रोजन ऐड है 3, इन्हीं को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें कितने हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें चेक कीजिए इसमें कितने हैं, देखिए 1 2 2 अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन कितने 3 and 3 6, तो इसमें है 6 अल्फा हाइड्रोजन। कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इधर आइए इधर चेक करते हैं, इसमें चेक कीजिए, इसमें तो 0 है ना, इसमें चेक कीजिए इसमें कितने हैं, इसमें चेक कीजिए ये इससे कितने कार्बन एटम है 1 2 3 3 यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 3 अल्फा कार्बन 3 अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पर एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन ऐड है 3 1 एक ये तो 3 3 6 और 3 9। तो इसमें कितने हैं 9, इसमें कितने हैं, इसमें है आपके यहाँ राइट करो मैं 9 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो कितना आसान है देखिए स्टेबल फाइंड करना। अब हम बता सकते हैं कि कौन सा कार्बोकैटायन कितना स्टेबल है और कितना नहीं है। यानी कि देखिए यहाँ पर फर्स्ट कार्बोकैटायन में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है 0 है, सेकंड में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 है और इसमें 9 है। तो हम बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकैटायन है। तो जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा 4। तो ऑर्डर क्या निकल के आएगा 4 नंबर का सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद कौन सा 3 नंबर का, उसके बाद सेकंड नंबर, उसके बाद फर्स्ट नंबर। आई बात समझ में दोस्तों। तो बहुत आसान है कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी को फाइंड करना। चाहे हम फ्री रेडिकल की बात करें चाहे एल्कीन की बात करें, सभी को इसी तरीके से स्टेबिलिटी फाइंड करनी है, सब इसी तरीके से। तो कितना आसान है देखिए, इसमें 9 है तो पहले ये स्टेबल होगा, फिर 3 होगा, उससे कम 2 होगा, सबसे कम यानी लेस देन यानी लेस्ट कौन सा होगा फर्स्ट होगा। क्लियर। तो कितना आसान है, चलो नोट कर लीजिए इसको। मैं कुछ कार्बोकैटायन आपको दे रहा हूं, आपको खुद ही करने हैं और बताना कि इन दोनों में आपको 2 कार्बोकैटायन दूंगा और आपको कंफर्म करना कि दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है। ओके, पहला मैं आपको दे रहा हूं CH3 CH डबल सिंगल बॉन्ड CH3, इस पर चार्ज है प्लस का, ठीक। दूसरा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये CH2 और CH2 और इस पर प्लस चार्ज, इस तरीके से, ठीक। आपको बताना कि इन दोनों कार्बोकैटायन में कौन ज्यादा स्टेबल है। ये वाला कार्बोकैटायन स्टेबल है ये वाला। तो आप कैसे फाइंड करोगे, बहुत आसान तरीका बताया, बस आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है। जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर। चलो आप बताइए कितना इसका करके चेक कीजिए कौन सा इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल, ये या ये वाला। चलो चेक कर लेते। देखिए ग्रुप ये है, इससे चेक कीजिए कितने अल्फा कार्बन ऐड हैं, 2, एक इधर एक इधर, कितने हुए 2 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा कितने हैं, यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं 3 3 6, इसमें 6 है। इसमें कितने चेक कीजिए, ये ग्रुप है, इससे डायरेक्ट ये कार्बन ऐड है ये वाला, तो इसमें कितने हाइड्रोजन ऐड है 2, तो इसमें कितने हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो ज्यादा कितने कौन से 2 या 6, कौन से ज्यादा है 6 वाले ना। तो ये वाला कार्बोकैटायन स्टेबल है इससे, यानी कि फर्स्ट मोर देन स्टेबल सेकंड। क्लियर। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है। अब बात करते हैं सेकंड का कि हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल में सेकंड पॉइंट, फ्री रेडिकल में हम चेक करेंगे हाइपर कंजुगेशन को। चलिए मान लो मेरे पास कोई फ्री रेडिकल है CH3 CH2, ओके, डॉट इलेक्ट्रॉन। हमें फ्री रेडिकल हाइपर कंजुगेशन फ्री रेडिकल समझने के लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि थोड़ा सा कि फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर अच्छे समझना, कोई एक इथीन है इस तरीके से CH3 मैंने कुछ इसको इस तरीके से नोट कर लिया ऐसे 1 2 3 यहाँ पर इस तरीके से। क्लियर। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन ऐड है 3 हाइड्रोजन ऐड है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन ऐड है वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा है, यानी कि 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड बने उससे ये बॉन्ड बनाए
जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें किसी भी एक हाइड्रोजन के लिए, मैंने ये वाला हाइड्रोजन कार्बन ले लिया, अगर आप इसकी बात करोगे तो ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, तो होता क्या, जब फ्री रेडिकल बनता है तो फ्री रेडिकल में होमोलाइसिस, यानी होमोलाइसिस या आप कह सकते हो होमोलैटिक, तो यहाँ पर जो फ्यूजन होता है होमोलैटिक फ्यूजन होता है। उसमें क्या होता है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन के द्वारा होते हैं, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेता, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है ऐसे, CH3 CH2 1 का ये हाइड्रोजन है, तो CH2, अब ये हाइड्रोजन होगा तो अपने इलेक्ट्रॉन ले गया, तो उस पर आ गया इलेक्ट्रॉन यानी डॉट, और एक कार्बन अपने कार्बन का इसके पास रह गया, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। तो दोस्तों इन्हीं को बोलते हैं हम फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल जो बनते हैं वो होमोलैटिक की प्रोसेस, होमोलाइसिस की प्रोसेस से बनते हैं, जिसमें होमो का मतलब होता है टूटना, यानी कि समान नंबर में टूटना, ऐसा मान के चलिए कि इसमें एक अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले आएगा, कार्बन अपने पास रख लेगा, तो किसी भी कंपाउंड जो फ्री रेडिकल बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। चलिए, वाह, हाइपर कंजुगेशन। चलो देखिए, ये मेरे पास कोई फ्री रेडिकल है, मैं इसको कुछ इस तरीके से राइट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसको, ये क्या है, कार्बन, ये क्या है, कार्बन, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन, 3, 1 2 3, ठीक है, ऐसे मैं इसको इस तरीके से राइट करूँ, इसको इस तरीके से ऐसे, तो ये हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एरिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है 3, इस सिंगल बॉन्ड से फिर ये CH2 ऐड है, जिस पर कार्बन के पास क्या, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। अब ये होता क्या है, देखिए ये जो हाइड्रोजन और कार्बन है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा बने हुए बॉन्ड बना के जुड़े हैं, ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के द्वारा। अब होता क्या है यहाँ पर कि भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा है, ठीक। अब इसको क्या है, यहाँ पर होता क्या है कि ये हाइड्रोजन और कार्बन के बिटवीन में सेम, यानी कि होमोलैटिक होता है। क्या होता है, होमोलैटिक। इस प्रोसेस में होता क्या कि इस प्रोसेस में हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तो ये वाला कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ रख लेता, अपने आगे। अगर हम बात करें इस वाले कार्बन की, तो इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेगा, आगे, कुछ इस तरीके से। देखिए कैसे कैसे, ऐसे कि ये हाइड्रोजन यहाँ पर होमोलैटिक हुआ, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। अब इलेक्ट्रॉन जो लेके चला गया, इधर हाइड्रोजन था, फिर इधर यहाँ पर हाइड्रोजन था, अब यहाँ पर CH2 इस तरीके से था, ठीक, इस तरीके से। अब इस कार्बन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया। अब जब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो फ्री रहेगा। जब ये फ्री रहेगा तो ये क्या करेगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देगा और ये दोनों आपस में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बना लेंगे बॉन्ड, यानी यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो क्या हुआ, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ हुआ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा तो आपका बॉन्ड बनता है, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, बन गया बॉन्ड। इसका इलेक्ट्रॉन फ्री था, इसका भी इलेक्ट्रॉन फ्री था, आपस में शेयरिंग करके बना लिया बॉन्ड। इसी फिनोमेना को हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल बोलते हैं। बात समझाई, हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल। बट इसके बिटवीन कोई भी बॉन्ड नहीं है। यहाँ देखिए, बट ये जो फ्री रेडिकल है इसका आसपास घूमेगा, इसका कहीं बाहर नहीं जाएगा। ये मैंने आपको पहली वीडियो पार्ट फर्स्ट में ही आपको बता दिया था। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना, ये जो स्ट्रक्चर बनी, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या, हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और इसको, इस फिनोमेना को बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। बात समझाई। अब देखिए, ये हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बनी है किसके द्वारा बनी, हाइड्रोजन के। कौन सा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। अब कितने हाइड्रोजन है देखिए जरा पे, 1 2 3, कितने हैं, 1 2 3। जब पहले वाले ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो क्या यहाँ पर सेम होमोलैटिक नहीं होगा, क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाएगा, जी हाँ, ये भी लेके जाएगा और ये भी सेम इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाता है, सेम थर्ड भी ऐसी बनाता है। बस नहीं, चलो दूसरे से देखते हैं, इस वाले से। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर भी सेम और यहाँ पे भी ऐसी होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ऐसे, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा यहाँ से ऐसे, तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कैसे बनेगा, देखिए कुछ इस तरीके से। ये कार्बन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये हाइड्रोजन से ऐड है और ये सिंगल बॉन्ड CH2। अब जब ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये ले गया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेगा, आगे। ये कार्बन इसको यहाँ रख देगा क्योंकि भाई इसके पास तो फ्री है, इसके पास फ्री एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ पर रख देगा इस इलेक्ट्रॉन को। अब ये आपस में क्या बना लेते हैं, बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की आपस शेयरिंग हो जाती है और बना लेते हैं डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से ये सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गई। अब सेम ऐसे ही ये हाइड्रोकार्बन बनाएगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। अब ये हाइड्रोजन लेके जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये कार्बन अपना भी ले लेगा ऐसे, तो ये जल्दी ले लेगा, तो ये हुआ क्या, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेगा ऐसे, 1
2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया इस तरीके से, और यहाँ यदि ये बचेगा तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, और भैया इसके पास भी तो है, ये अपना यहाँ रखेगा और ये मिलकर क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बन गया। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, 3। जितने अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस स्ट्रक्चर। समझ में आई दोस्तों, इसी को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में इस तरीके से हाइपर कंजुगेशन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है ऐसे, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसे देकर चला जाता है, ये कार्बन इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, और ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन के डिस्पर्जन को, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को ही हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। बात समझ में आई दोस्तों, नोट कीजिए इसको। अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की। किसकी स्टेबिलिटी? देखिए स्टेबिलिटी मैंने बताया था, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होती है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मेरे पास कुछ फ्री रेडिकल हैं, क्या है, पहला है CS3 एक फ्री रेडिकल, दूसरा है CS3C, और एक यहाँ पर CS3 ग्रुप, और ये H 1 2 3 CS2, और ये इलेक्ट्रॉन। ठीक, थर्ड है CS3C, ऊपर एक और CS3, नीचे भी एक CS3 ग्रुप, और यहाँ पर H, और इस कार्बन पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन यानी कि डॉट। ये 3 हो गया। और ले लीजिए, काफ़ी है, इसमें निकाल लेते हैं, नहीं तो और भी है, इसमें मोर देन है। चलो दोस्तों बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की। देखिए मैंने आपको 3 फ्री रेडिकल दे रखे हैं यहाँ पर 1 2 3। आपको इन 3 फ्री रेडिकल में बताना है कि कौन सा फ्री रेडिकल जो स्पेसिस है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो कौन सा फ्री रेडिकल स्पेसिस ज़्यादा स्टेबल है चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना है इसमें, देखिए कंफर्म करने के लिए हमें पहले कंफर्म करना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन अल्फा, यानी अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इन भैया से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें इसको बोलते हैं हम, देखो यहाँ पर जो कार्बन है एक ही कार्बन है, तो अगर किसी में एक ही कार्बन है तो उसमें कोई भी अल्फा कार्बन नहीं होगा। जब इसमें अल्फा कार्बन नहीं है तो भैया अल्फा हाइड्रोजन होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0। यहाँ ये ग्रुप है आपका कोई, ठीक, इससे कितने अल्फा कार्बन 2, हाइड्रोजन एटम कितने हैं तो 6, 3 इधर 3 इधर, तो टोटल कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें चेक कीजिए इसमें कितने हैं, ये कोई ग्रुप है, इससे डायरेक्ट देखो कितने कार्बन एटम ऐड है 1 2 3 3, तो 3 अल्फा कार्बन है। तो हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 6 3 9, इसमें है 9 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन। और भी आप ले सकते हो, जैसे कि स्पेसिस और बता रहा हूँ मैं आपको। फोर्थ ये CS3 CS3 और यहाँ पर कुछ एक और ले लीजिए ऐसे CS3, ठीक है। तो यहाँ डॉट आ गया, तो आप इसमें भी कंफर्म कर सकते हो। तो कितने 3 3 6 6 9 12, इसमें कितने हैं 12, तो आप इसमें भी निकाल लीजिए कितने हैं। तो इसमें आपका आएगा 12 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चेक कीजिए कि सबसे ज़्यादा किस में है। तो यहाँ पर 0, यहाँ 6, वहाँ 9 और यहाँ पर कितने 12, तो हम केवल इतने में ले लेते हैं, यहाँ तक काउंट कर लेते हैं केवल, इनसे समझ आएंगे। तो इसमें 0, इसमें 6 और इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, सॉरी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन किसमें 3 में, तो ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 3 वाला, उससे कम होगा सेकंड वाला, और उससे भी कम होगा फर्स्ट वाला। बात समझ दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है 3, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। उसमें उसके बाद 2 वाला, क्योंकि इसमें इससे थोड़े कम है। और सबसे लेस्ट कौन सा होगा फर्स्ट, क्योंकि इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको। मैं आपको और कुछ कंपाउंड दे रहा हूँ, आपको स्टेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी कि कुछ फ्री रेडिकल स्पेसिस क्या है। CS3 CS2, ठीक, CS2 एक ये फ्री रेडिकल है। दूसरा फ्री रेडिकल है आपका CS3 CS2 एंड CS3, एक फ्री रेडिकल ये है आपका, ठीक। तो हमें बताना है कि इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला स्टेबल है या ये वाला स्टेबल है। तो इसके लिए हमें कंफर्म करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें चेक कीजिए, ये आपको देखिए ग्रुप इससे डायरेक्ट ऐड है,
कार्बन, तो अल्फा कार्बन, इससे कितने हाइड्रोजन 2, तो इसी को बोलते हैं 2, यानी यही है आपके अल्फा हाइड्रोजन। कितने इसमें 2 हैं, इनको काउंट मत कर लेना, ये तो अल्फा से ऐड है, डायरेक्ट किसी ग्रुप से नहीं है, ये ग्रुप से नहीं है ना, तो इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, केवल इसको करेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 है, इसमें चेक कीजिए ये ग्रुप है, इससे कार्बन कितने ऐड है 1 2 कार्बन एटम ऐड है, तो यहां पर चेक कीजिए कितने हाइड्रोजन, इधर 3 उधर कितने 2, तो टोटल कितने 5, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा, क्योंकि इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन है और उसमें 2, तो ज्यादा इसमें। क्लियर। चलो अब बात करते हैं हम एल्कीन की। एल्कीन तो हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन, थर्ड पॉइंट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, हम इतने देर से हाइपर कंजुगेशन पढ़ते जा रहे हैं, तो इसका यूज भी क्या है। अगर हमें कोई भी स्पेसिस दी गई हो, या वो फ्री रेडिकल की हो, या कार्बोकैटायन की हो, या एल्कीन की हो, तीनों में से किसी की दे दें, और आपसे पूछे कि बताइए, मान लो कि एल्कीन की हम बात करें, और एल्कीन में पूछ ले कि आपको बहुत सारी एल्कीन दे दी, 3 एल्कीन दे दी, और 3 एल्कीन में से आपसे पूछा कि बताइए इनमें से कौन सी एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो आप कैसे कंफर्म करोगे कि ये भैया एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कैसे करोगे, लैब में ले जाके केमिकल डालकर उन्होंने ऐसे चेक करके भाई बता देंगे कि हाँ ये स्टेबल, नहीं, हम इसको बताएंगे हाइपर कंजुगेशन के द्वारा, कि कैसे बताते हैं ये बस हमें समझना है, ठीक है। मान लो कि मेरे पास कोई एल्कीन है CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एल्कीन, ओके, ठीक है, एल्कीन है। अब देखिए पहले हम समझते हैं कि इस एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन कैसे हो सकता है, तो समझते हैं। मैं इस एल्कीन को कुछ इस तरीके से राइट कर रहा हूं, कैसे, ये कार्बन, ठीक, इससे कितने हाइड्रोजन एटम ऐड है 3, 1 2 3, इस कार्बन से ये वाला कार्बन एटम ऐड है, फिर इससे डबल बॉन्ड में ये है, ठीक है। अब थोड़ा समझना इसको बड़े अच्छे से, देखिए यहाँ पर जो आपके ये कार्बन और हाइड्रोजन ऐड है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा ज्वाइन है, ठीक है। अब होता क्या है कि भैया ये जो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन इधर को ट्रांसफर करता है। अब इसको समझना, जब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट करेगा, जब अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, तो इस कार्बन की बैलेंस तो कंप्लीट है। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, इसका मतलब इस पर कार्बन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये तो मना करेगा भैया मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये कहेगा तो ये तो इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चलो ठीक है, तो पहले ये क्या करता है, पहले ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन को इस पर शिफ्ट कर देता है, इस पर शिफ्ट करेगा। यदि इस पर शिफ्ट करेगा तो ये इधर आएंगे, ये इधर आएंगे, तो यहां पर होता क्या है कि जैसे ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, तो ये तुरंत ये क्या करता है, तुरंत एकदम से इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस वाले कार्बन पर शिफ्ट कर देता है। यदि ये वाला कार्बन इस वाले अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पर शिफ्ट करेगा तभी तो भैया ये लेगा, तभी तो लेगा ये इलेक्ट्रॉन यहां से। तो ये होता क्या है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है। देखें ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस, तो कार्बन से ये यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो, ये हाइड्रोजन, इस पर तो प्लस चार्ज आ गया। अब होता क्या है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन अपने इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये आएगा डबल बॉन्ड, फिर कार्बन एंड हाइड्रोजन ऐसे। अब यदि ये कार्बन इधर अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। यदि इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो ये तुरंत क्या करता है भाई, ये वाले इस वाले बॉन्ड को यानी अपने इलेक्ट्रॉनों को इस वाले कार्बन पर शिफ्ट कर देता है। तो ये इधर से जाएंगे तो यहाँ आएगा सिंगल बॉन्ड कार्बन CH2 और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज ऐसे। आई बात समझ में दोस्तों, क्या हुआ यहाँ पर कि भाई जब ये हाइड्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये कहेगा रुक अभी मैं पहले अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता हूँ, तो पहले ये एकदम तुरंत इन्हें इधर शिफ्ट करेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर से डबल बॉन्ड, तो जैसा प्रेशर आया तो इन्हें इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिए, जैसे सब प्रेशर लगेगा तो इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आए तो फिर अपने इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर शिफ्ट कर दिए। जब इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आएंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से इस हाइड्रोजन एटम के द्वारा एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है 3, तो ऐसे ऐसे कितनी स्ट्रक्चर बनेगी 3 बनेंगी। तो अब इसके द्वारा देख लेते हैं, तो ये क्या करेगा, अब ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो प्लस चार्ज बन जाएगा। तो दूसरा देख लो इस तरीके से, ये कार्बन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है। अब ये भैया अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे तो इस पर कैसे चार्ज आएगा, प्लस, ये तो इलेक्ट्रॉन दे देंगे ना, यदि इलेक्ट्रॉन दे देगा तो प्लस चार्ज आएगा, और कार्बन यहाँ पर हाइड्रोजन और ये बना लेगा डबल बॉन्ड, और ये कार्बन CH, ये वाला CH जाएगा, ठीक है। अब जब इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर कर देगा और ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव चार्ज। इस पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
आई बात समझ में। तो इसके द्वारा ये हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा। फिर इसी टाइप से सेम ये हाइड्रोजन भी एक हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये हाइड्रोजन किस तरीके से बनाएगा देखिए, थर्ड कैसे बनेगा, इसके द्वारा ये कार्बन है, ठीक, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन ऐड है, इधर ये हाइड्रोजन ऐड है। अब ये हाइड्रोजन भैया क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन इधर को ट्रांसफर करके आ जाएंगे। तो इस पर जैसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इधर को, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इस कार्बन को, तो इसमें प्लस चार्ज आ गया, ये प्लस आ गया, और यहाँ पर बना लेगा कार्बन डबल बॉन्ड। ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा ऐसे, ठीक है। तो यदि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड, यदि यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन का प्रेशर आएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे तो इधर ट्रांसफर करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन किस पर ट्रांसफर करेगा, इस वाले कार्बन पर। तो ये कुछ इस तरीके से बना लेगा CH, और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CS2, और जिस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। आई बात समझे। तो यहाँ पर आपने देखा क्या हुआ कि एल्कीन में इस वाले कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन है उन्होंने अपना जैसे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया, तो यहाँ पर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी, और जैसे इस पर डेंसिटी बढ़ी तो इन्हें तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन किस पर शिफ्ट कर दिया, अगले वाले कार्बन पर। जिस उस कार्बन पर शिफ्ट करा उस पर कैसा चार्ज आ रहा, नेगेटिव। तो इस तरीके से आपके हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर जो बने अल्फा हाइड्रोजन एटम के जो बनते हैं, यानी जिस एल्कीन में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतनी ज्यादा उसकी यानी उतने ही हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। और इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ये हाइपर कंजुगेशन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ठीक। अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी देखिए, स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी मैंने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास कुछ एल्कीन है। फर्स्ट एल्कीन देखिए, फर्स्ट ये डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन से कुछ इस तरीके से ग्रुप ऐड है। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, ठीक है, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3। फर्स्ट हो गया। सेकंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1 2 3 4 CH3 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 और H, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा कोई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे भी सेम इसी तरीके से। यहाँ पर CH3, ये CH3 है आपका हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। फोर्थ स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। फोर्थ क्या है कि एक कार्बन है डबल बॉन्ड कार्बन, इससे यहाँ पर ग्रुप ऐड है, ठीक है। अब होता क्या इसमें, इस CH3 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इस तरीके से कुछ एल्कीन आपकी गिवन है। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड कार्बन से एक ग्रुप ऐड है, यहाँ भी कार्बन डबल बॉन्ड से ग्रुप ऐड है, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ, इस तरीके से है। ये सब आपकी एल्कीन है। आपको इन एल्कीन में ये बताना कि कौन सी एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो दोस्तों मैंने बताया था अभी कि अगर आपको स्टेबिलिटी फाइंड करनी है तो स्टेबिलिटी फाइंड कैसे करेंगे, ऐसे, यानी कि आपको स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए, बताने के लिए क्या चेक करना, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करना, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ग्रुप को कंफर्म करना पड़ेगा। जो भी ग्रुप होगा उसको इस तरीके से बॉक्स में बना लो। अब चेक करो कि इस ग्रुप से डायरेक्ट कितने कार्बन एटम ऐड हैं। जितने कार्बन एटम ऐड होंगे उनको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उन अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन ऐड होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ चेक कीजिए 1 2 3 4 4 है, तो कितने होगा 3 3 6 3 3 6 और 6 कितने हो गए 12। तो इसमें है आपके, इसमें है 12 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं 12 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें चेक कीजिए दोस्तों कितने, देखिए 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। कैसे कंफर्म हुआ, जो भी ग्रुप है उसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, डायरेक्ट कितने कार्बन ऐड है उसको चेक कीजिए और उस पर कितने हाइड्रोजन है ये भी चेक कीजिए। 3 इस पर 3 इस पर 3 इस पर, तो इसमें कितने हो गए टोटल 9। तो इसमें 9 अल्फा, इसमें क्या है 9 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ चेक कीजिए, यहाँ कितने, इस ग्रुप में देखिए इससे डायरेक्ट कितने कार्बन ऐड है 1 2, तो कितने 3 3 6, तो इसमें है 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने हैं, इसमें चेक कीजिए कितना कार्बन है 1, कितने 3, तो इसमें है 3 अल्फा हाइड्रोजन। बात समझ आई दोस्तों, हमने ये कंफर्म कर लिया कि इसमें कितने 12, इसमें कितने 9, इसमें 6 और इसमें 3। तो आप आसानी से अब बता सकते हो कि कौन सी एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो देखिए इसमें 12 है, तो इसका मतलब ये होगा कि सबसे ज्यादा इसमें है, तो फर्स्ट वाली एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर देखिए
यानी कि जो फर्स्ट है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद किस में, सेकंड में, तो ये इससे कम स्टेबल होगा, उसके बाद किस में कम है, इसमें, तो ये इससे कम होगा थर्ड वाला, और सबसे कम स्टेबल होगा फोर्थ वाला। ये इसका ऑर्डर है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा, फर्स्ट, उससे कम कौन सा सेकंड, उससे कम कौन सा थर्ड, और सबसे कम कौन सा फोर्थ, क्योंकि फोर्थ में 3 ही अल्फा हाइड्रोजन एटम है। बात समझ आई दोस्तों, नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ एल्कीन है, हम उनको करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे सेकंड है ये, ठीक है। फर्स्ट है आपकी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे कितने हैं ग्रुप ऐड, इस तरीके से देखिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम कर रहे हैं अब, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले से, ठीक है। इसमें देखिए कितने ग्रुप है, CH3 H। दूसरा है आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पर एक इस तरीके से ग्रुप ऐड है। यहाँ पर देखिए कुछ भी बना लीजिए, CH3, यहाँ भी CH3 है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है दोस्तों। और थर्ड और ले लेते हैं एक और, उसमें क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब ये आपको बताना है कि इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, हाइड्रोजन और CH3। ओके दोस्तों, अब आप बताइए कि इन एल्कीन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी एल्कीन है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप इसमें बहुत सारी चीज़ें भी सीखोगे। बताइए, आप बताओगे कि सर इसमें तो सारे अल्फा हाइड्रोजन बराबर हैं, हमें तो पता नहीं चल लिया। देखिए अगर हम फर्स्ट की बात करें, इस वाले की, तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, कितनी अल्फा हाइड्रोजन, 6। इसमें भी बात करें तो इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें भी अगर हम चेक करें तो इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम मिलेंगी, ठीक। अब जब इसमें 6 है तो अब तो कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा। हमें तो ये पता था कि जो सबसे ज़्यादा है, जिसमें सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसी के अकॉर्डिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं, बस नहीं। बट यहाँ तो सब में बराबर है, तो कैसे कंफर्म करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमें कंफर्म करने के लिए पहले इसको ध्यान से देखिए कि किस तरीके से है ये। अगर मैं इस कंपाउंड को देखूँ तो ये कंपाउंड जो है ये सीस फॉर्म में है, यानी कि ये एल्कीन जो है ये सीस फॉर्म में, किस फॉर्म में, सीस, ऐसे चेयर, देखिए चेयर फॉर्म में ऐसे सीस, ठीक है। अगर मैं इस कंपाउंड को देखूँ तो ये कुछ ट्रांसफॉर्म में, ऐसे देखो ये ट्रांसफॉर्म कैसे बना है, फॉर्म ट्रांस, तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्म है, किस फॉर्म में, ट्रांसफॉर्म में ये, ठीक। हमने पढ़ा था कि इन दोनों में जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो ट्रांसफॉर्म होती है, कौन सी, ट्रांस होता है। सीस कम लेस स्टेबल होती है और ट्रांस मोर स्टेबल होता है। ये कैसे होता है ये देखिए। देखिए अगर किसी भी ग्रुप में अगर 2 ग्रुप ऐड है, मतलब कोई भी किसी भी एल्कीन में 2 ग्रुप, जैसे कि सीस, इसमें 2 ग्रुप एक ही साइड में हो और पास पास हो, तो उनके ग्रुप के बिटवीन रिपल्सन फोर्स होता है बहुत ज्यादा होता है। क्या, दोबारा सुन लो। अगर किसी भी एल्कीन में 2 ग्रुप हो और एक ही साइड हो, 2 कार्बन एटम पर 2 ग्रुप या उससे ज्यादा ग्रुप भी हो सकते, 2 ग्रुप होंगे मैक्सिमम, अगर वो एक ही साइड हैं और पास पास हैं तो उनके बिटवीन रिपल्सन फोर्स बहुत ज्यादा होगा, ठीक। और जिनके बिटवीन रिपल्सन फोर्स होता है वो कम लेस, यानी लेस स्टेबल होते हैं। यहां देखिए अगर किसी 2 कार्बन पर डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो, 2 ग्रुप ऐड हो और डिस्टेंस ज्यादा हो, तो उनके बिटवीन रिपल्सन फोर्स क्या होगा, कम होगा। जब रिपल्सन फोर्स कम होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर रिपल्सन फोर्स क्या है, ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम, यहाँ पर रिपल्सन फोर्स कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म जो है, कौन सी फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये मोर स्टेबल है सिस फॉर्म से, किससे, सिस फॉर्म से, इससे। तो ट्रांस स्टेबल होगी ज्यादा, तो इसका मतलब इन दोनों में तो ये स्टेबल है। अब बच रहा तीसरा, तो ये क्या है, ये स्टेबल इनसे ज्यादा है, ट्रांस से ज्यादा, कम है या सीस से भी कम है। तो देखिए दोस्तों इसके लिए समझ लीजिए, अगर किसी भी एल्कीन में इस तरह से दो और एक ही कार्बन पर 2 या जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, एक ही कार्बन एटम पर जितने ज्यादा अल्फा कार्बन होंगे, यानी अल्फा कार्बन होंगे, आप कह सकते हो कि एक ही ग्रुप जो ग्रुप होता है उस कार्बन से जो अल्फा कार्बन एटम ऐड होते हैं, और उन अल्फा कार्बन से जितने ज्यादा हाइड्रोजन एटम ऐड होंगे एक ही ग्रुप वाले कार्बन पर, तो वो एल्कीन मोर स्टेबल होती है, बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पर एक ही, देखिए इस ग्रुप में जो है, ये ग्रुप जो है इसमें इस कार्बन से कितने अल्फा कार्बन ऐड, 2 और 2 हैं, तो एक ही कार्बन पर यानी इसी के 2 अल्फा कार्बन पर कितने हैं हाइड्रोजन एटम, 6 है। जब किधर चेक करोगे तो इस पर एक ही कार्बन, एक पर 3, इस पर 3, यहाँ भी चेक करोगे तो इसमें 3, इसमें 3,
बट इसमें एक ही ऐसा कार्बन ग्रुप है जिसके 2 अल्फा कार्बन है और उन पर कितने हाइड्रोजन अल्फा है, 3 है, सॉरी 6 है, 3 और 3 6। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जैसा भी हमने अभी फाइंड किया था 3 डिग्री वाले में, 3 डिग्री कार्बोकैटायन में, यानी एक ही कार्बोकैटायन पर 3 अल्फा कार्बन थे और 3 अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 3 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी 3 3 जा 9, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन थे। तो सेम इसी प्रकार से ये फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद ट्रांस वाला यानी कि थर्ड स्टेबल होगा और उसके बाद होगा आपका सेकंड वाला। ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, फर्स्ट। अगर एक ही ग्रुप में किसी ग्रुप कार्बन एटम पे 2 अल्फा कार्बन एटम ऐड हैं और उस पर जितने ज्यादा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर सीज और ट्रांस की बात करोगे तो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है सीज से। तो इसका क्या ऑर्डर निकल का आया, ऑर्डर निकला कि फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद ट्रांस वाला स्टेबल है, फिर से कम है सिस ट्रांस। समझ आए दोस्तों, सुना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए। दोस्तों हम जो वीडियो बनाते हैं फुल नोट्स के साथ बनाते हैं और बढ़िया लेवल से बनाते हैं ताकि आपको 11th क्लास बीएससी या ऑल कॉम्पिटिशन जैसे कि नीट IIT या अदर कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी करनी हो, जैसे कि LT ग्रेड की अभी आ रही है वैकेंसियाँ, उसके लिए अगर आपको तैयारी करनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।